FitCon vlogs. I hope you guys are fit and having fun in life. So दोस्तों first of all thank you so much जिन्होंने अभी तक सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया. रियली अप्रिशिएट. ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मुझे और पुश करती हैं आप लोगों के लिए और कंटेंट और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए. एंड जैसा कि आप लोग सब जानते हैं इस चैनल में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन के बारे में. सो गाइज आज के इस वीडियो में अगर आप लोगों ने टाइटल या कैप्शन पढ़ा है तो हम लोग बात करने वाले हैं कैफीन के बारे में. ऑफ कोर्स कॉफ़ी का सबको एडिक्शन है और मैंने आज ये वाला टॉपिक क्यों चुना क्योंकि फैमिली में मैंने देखा है इवन मेरे को भी एक हैबिट बन गई है क्योंकि हम लोग घर में खाली बैठे हैं, हम लोगों को आदत हो गई है कि चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं. बट हमको समझना होगा कि बिसाइड दैट किक जो हमें मिलता है क्या कंपोनेंट है जो हमको ये पुश देता है, दैट इज कैफीन, राइट. और ये कैफीन का इम्पोर्टेंस क्या है. ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो हेल्थ बेनिफिट्स होंगे जिसकी वजह से हम लोग अभी तक कंज्यूम करते हैं. एंड कैफीन गाइज अगर आप इसको हिस्ट्री में जाके देखो सो टी आई थिंक वॉज समवेयर बैक 2737 BC के अराउंड टी का एक इजाद हुआ था. लोगों ने चेक फील किया था कि टी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड उसके भी कुछ टाइम के बाद एक इथोपियन ग्रुप ऑफ पीपल ने लिटरली कॉफ़ी को ढूंढा. एंड ढूंढा भी कैसे, फॉर एग्जाम्पल जो कॉफ़ी के प्लांट्स थे जो वो बेसिकली अपने गोड्स को खिलाते थे, उन लोगों ने देखा कि ये खाने के बाद उन गोड्स की एनर्जी में एक डिफरेंस होता था, राइट. सो उस तरीके से उन्होंने फिर उस कॉफ़ी प्लांट्स को यूज़ किया, उन्होंने उस कॉफ़ी का इस्तेमाल किया एक ड्रिंक बनाने में, उनको उसको यूटिलाइज किया. और उसके बाद कैफीन रिलेटेड, कैफीन इंक्लूडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का इजाद हुआ और वो भी रफली सन 1800 के आसपास फर्स्ट कैफीनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आई थी मार्केट में. एंड ऐसे ही धीरे धीरे कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुई, कैफीन इंट्रोड्यूस हुई फॉर दैट मैटर इन हमारे मल्टीपल चीज़ों में. एंड अगर मैं यूटिलाइजेशन की बात करूँ तो वर्ल्ड में मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम कॉफ़ी और टी फॉर दैट मैटर. मतलब कैफीन एज एन एलिमेंट किसी ना किसी चीज़ों में तो पाया ही जाता है. अब चाहे आप वो किसी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स को देख लो, चाहे आप किसी तरह के फैट बर्नर्स को देख लो, चाहे आप कॉफ़ी और टी एज अ प्रोडक्ट देख लो, सब में कैफीन है, राइट. अब सो गाइज इससे पहले कि हम ये ढूंढे कि किस किस चीज़ में कैफीन है या कैफीन का क्या इस्तेमाल है या कैफीन क्या बेनिफिट देता है, हम एक बार समझते हैं कि ये जो कैफीन में से हमको एनर्जी बूस्ट मिलता है वो मिलता कैसे. तो मैं आपको अगर थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स में बोलूँ, जो हमें थकावट होती है, जो हमारे अंदर एनर्जी लो होती है, वो बेसिकली एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है, एक केमिकल कह लीजिए, जो कि जिसका नाम है एडिनोसिन, जो कि जब हमारे दिमाग से मिलता है तो वो दिमाग को लेथार्जिक या लो इन एनर्जी फील कराता है. सो वो एडिनोसिन का एक तरह से एक ब्लॉकिंग एलिमेंट है कैफीन, राइट. सो आप सोचिए एक ऐसे केमिकल है जो कि दिमाग को बताते हैं कि भाई हम थके हुए हैं, राइट. या एडिनोसिन का जब एक लेवल हाई बढ़ता जाता है तो वो दिमाग को सिग्नल देता है कि वी आर टायर्ड, वी आर लेथार्जिक. सो वो उस केमिकल को ब्लॉक करता है कैफीन और उसी तरीके से हमें फिर वो लो इन एनर्जी या वो लेथार्जिकनेस फील नहीं होती. सो गाइज ये तो एक हो गया कि वो मेडिकल टर्म्स में करता कैसे है. अब आप सोचें कि इसका इफेक्ट कैसे आता है. बहुत सारे लोग हैं जो एकदम से चाय कॉफी पीते होते हैं, एनर्जी आ जाए. बट गाइस ट्रस्ट मी, एक कप ऑफ कॉफी जब आप पीते हैं उसका नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने में उसे 20 मिनट लगते हैं. और ये जो एनर्जी इफेक्ट है, ये जो एडिनोसिन को रोकना है मेंटली कैफीन का, वो आफ्टर इफेक्ट या वो एनर्जी बूस्ट होने में भी 1 घंटा लगता है, राइट. सो आप समझ सकते हैं कि वो टाइम बहुत लगता है वो एडिनोसिन के साथ लड़ने में या मेंटली वो लेथार्जीनेस को कम कराने में. उतना टाइम तो लगता है कैफीन को अपना रियल फॉर्म दिखाने में. सो गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैफीन किस तरीके से हमारे दिमागी केमिकल से लड़ता है और उसको एनर्जेटिक फील कराता है. अब कैफीन अगर मैं बोलूँ बहुत सारे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है. आप चाहे एस्प्रेसो पी लें, आप टी पी रहे हैं, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रिंक्स जितनी भी है, चाहे वो रेड बुल है या जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स है, ऊर्जा है फॉर दैट मैटर, आपके कोकोआ बेवरेजेस हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इन सभी में आपको कहीं ना कहीं कैफीन मिलेगा ही मिलेगा, राइट. अब अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो आपका जो चॉकलेट मिल्क होता है उसमें भी कैफीन आपका रफली 1 से 15 मिलीग्राम्स मिलता है. एंड वहीं अगर मैं दूसरे हाथ में बात करूं डार्क चॉकलेट की, सो डार्क चॉकलेट में आपका जो कैफीन का अमाउंट है वो रफली 5 mg से 35 mg के बीच में होता है. सो आप इवन जब ये आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं या आप कहीं खरीदने जाते हैं, चाहे डार्क लॉक चॉकलेट खरीद रहे हो, चाहे आप ये चॉकलेट मिल्क खरीद रहे हो, आप उनके कंटेंट वाले चार्ट में इजीली देख सकते हैं कि कैफीन कितना है उनमें. अब ऑफकोर्स जैसे कि हमने बात करी कि कैफीन आपको एक्टिव रखता है, कैफीन आपके
एनर्जी लेवल्स बूस्ट कर सकता है, आपको लेथार्जिक कम फील कराता है, बट एट द सेम टाइम जो कैफीन के और बेनिफिट्स हैं उनमें सबसे पहला बेनिफिट अगर हम समझें वो है दैट ये आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी और आपके मूड को एनहांस करता है। और ये आई थिंक आप लोगों ने फील भी किया होगा जब आप लोग कॉफी पीते हैं, कोई कैफीन का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, सो आप लोगों को एक एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, आपकी मूड में एनहांसमेंट होता है। बट गाइज प्लीज इंश्योर कि ये जो एनहांसमेंट्स हैं या ये जो बेनिफिट्स हैं दीज आर गुड, बट आपको उसको एक लिमिट तक रखना है। एंड ऑफ कोर्स हम उसकी लिमिट के बारे में भी बात करेंगे कि आपको कितना कैफीन आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। बस प्लीज इंश्योर एक्सेस किसी भी चीज का ना ले, चाहे कॉफी हो, बिकॉज एक टाइम के बाद चाहे मैं वो ब्रेन केमिकल्स की बात करूं जिनको वो ब्लॉक कर रहा है, या फिर वो इंटरनली जो भी चेंजेस ला रहा है आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स में, एक हद तक ही वो चीज़ का गुड इम्पैक्ट है। उसके बाद बॉडी यूज टू हो जाती है, एंड जो नॉर्मल आपको लो इन एनर्जी या जो आपको स्लीपीनेस फील होनी चाहिए एट नाइट वो भी आपकी कम हो सकती है अगर आप कैफीन का ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। सो बिसाइड मेंटल बेनिफिट्स, कैफीन का एक और एडवांटेज है वो बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग कैपेबिलिटीज में है। अगर मैं आपके मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो मैंने रिसर्चेस जो जितनी भी अभी तक देखी, आपके मेटाबॉलिज्म रेट में 11% तक का इंक्रीमेंट आ सकता है। सॉरी गाइस, थोड़ा नेचुरल इंटरप्शन। आपके मेटाबॉलिज्म रेट में 11% तक का इंक्रीमेंट आ सकता है और आपके फैट बर्निंग कैपेसिटी में 13% तक का इंक्रीमेंट आ सकता है। तो तभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि जितने भी फैट बर्नर्स होते हैं उनमें कैफीन बहुत ज्यादा डोमिनेंट क्वांटिटी में होता है। सो कैफीन बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट क्वांटिटी में होता है। एंड अगेन कैफीन के भी एक लेवल्स हैं जो अलाउड हैं मेडिकली, जो आप ले सकते हैं इन अ डे, और जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिक या फैट बर्निंग या एनर्जेटिक इफेक्ट्स का आप एंजॉय कर सकते हैं, आप उन बेनिफिट्स को ले सकते हैं इन डेली लाइफ। अब अगर मैं बोलूँ गाइस कि हमने बोला कि फैट बर्निंग, अगर उस फैट बर्निंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो एक सिंपल सा मैथ्स है। अगर आप 300 mg ऑफ कैफीन कंज्यूम करते हैं, so that will lead to 79 calories burn in a day. So you can imagine अगर आप 300 mg of कैफीन ले रहे हैं, आपका 79 कैलोरीज इजीली बर्न हो गया। सो दिस इज मतलब इट इज दिस दैट सिंपल। जिम कर रहे हैं, जो आपके प्री वर्कआउट्स हैं उनमें भी कैफीन है। इवन आप प्री वर्कआउट ना भी लें, आप चाहे नेस्कैफे या ब्रू या किसी का भी सेशे गर्म पानी में घोल के भी पी लेंगे ना, वो आपका बेस्ट प्री वर्कआउट है गाइस। मैंने ट्राई किया है, आप भी टेस्ट कीजिए। इंटरेस्ट में आपको लिटरली एक्सरसाइज के लेवल्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा जब आप किसी तरह की ब्लैक कॉफी को कंज्यूम करते हैं या कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो वो आपको आपके एक्सरसाइज के लेवल्स को एनहांस करता है और ज्यादा। सो गाइस, जैसा कि मैंने बात करी कि एक तो मेटाबॉलिज्म हो गया, सो कैफीन का एक और एडवांटेज है, दैट इज इन योर ब्लड शुगर लेवल। सो आपके जो ब्लड शुगर लेवल होते हैं, इवन स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज, अगर वो लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं तो वो आपका टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस को 29% तक रिड्यूस कर सकता है। तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो उनको रिड्यूस करने में मदद करता है, बिकॉज आप जो एनर्जी फील करते हैं उसकी वजह से आप और फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। आप और फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर्ड है वो उसको और बर्न करने में मदद करती है। एंड एट द सेम टाइम जो आपके ब्लड बीपी लेवल्स होते हैं वो उनको मेंटेन करता है। सो आपने देखा होगा जिनका ब्लड प्रेशर लेवल लो होता है उन लोगों को ज्यादातर बोला जाता है कि कॉफी चाय लीजिए, बट जिनका हाई होता है उन लोगों को कभी भी बोला नहीं जाएगा कि आप लोग कॉफी या स्पाइसी या ऐसा कुछ हाई कैफीन रिलेटेड कोई एलिमेंट कंज्यूम करें। सो गाइज, ये तो हो गए ब्रॉड बेनिफिट्स, बट अगर मैं बोलूं डिसएडवांटेजेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बात करी थी, कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल से आप लोगों को इरेगुलर स्लीप होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, इवन माइग्रेशन का प्रॉब्लम या फिर हेडेक का प्रॉब्लम, एंग्जाइटी या फिर रेस्टलेसनेस जैसे इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। सो आप लोगों को इंश्योर करना है कि ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी या भी कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स ना लें, या इवन वो जो आप एनर्जी ड्रिंक्स में जाते हैं उनका कंजम्पशन ना करें। अब गाइज, अगर हम लोग बात करें रिकमेंडेड डोसेज की, सो काफ़ी सारी यूएस रिसर्चेज हैं, इवन ग्लोबली जितनी भी बॉडीज हैं उन्होंने रिकमेंड किया है कि आपका एक दिन का कैफीन का लेवल शुड नॉट गो बियॉन्ड 200 mg। दैट इज द मिनिमम रिकमेंडेशन जो कि बोला जाता है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग देखेंगे प्री वर्कआउट के केस में देयर आर प्री वर्कआउट जो कि लिटरली 300, 350 और 380 एंड अबव ऑफ कैफीन से ऊपर जाते हैं। और मैंने खुद एक ऐसा फैट बर्नर लिया था, इंटरेस्ट मी गाइस, मेरे को 2-2, 4-4 बजे नींद आती थी। सो आप लोगों को वहाँ पे नहीं जाना है, उस लेवल पे नहीं जाना है। ये 250 या 300 भी तब आप अगर
अगर आप ऐसे प्री वर्कआउट पे जाते भी हैं तो आप लोग को इंश्योर करना है कि आप उतनी ही एनर्जी बर्न करें। आप इस तरह के प्री वर्कआउट्स अगर अर्ली मॉर्निंग लेंगे तो ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप शाम के टाइम में ले रहे हैं तो ट्रस्ट मी गाइस बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। ये जो स्लीप ना होना या ये रेस्टलेसनेस होना, ये मेन कारण बन सकते हैं अगर आप कैफीन या कॉफी या किसी भी कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं इन अ हायर अमाउंट। अब गाइस अगर मैं बात करूं कैफीन की, सो अगर आप एक कप ऑफ कॉफी पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसमें 237 ग्राम्स ऑफ कॉफी होती है और उसमें इजीली आपका क्लोज टू 95 mg ऑफ कैफीन मिल जाता है। सो 1 कप ऑफ कॉफी में आपका 95 mg मिलता है। सो अगर इस तरीके से हम बात करें गाइस तो एक दिन में आपका मैक्सिमम 2 कप ऑफ कॉफी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलरली इवन आपका जो एक कप ऑफ टी होती है, सो विच इज अगेन क्लोज टू 238 ग्राम्स और समथिंग, उसमें भी आपका कैफीन 26 से 27 ग्राम होता है। सो एक दिन में आप उस चाय के लेवल को भी अगर आप मेंटेन करें सो 3 या 4 कप से ज़्यादा ना लें, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग और भी दूसरे चीज़ें ले रहे होंगे, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स हो आपका, या दूसरे ड्रिंक्स में अगर आप मेजर करेंगे आपका कैफीन का लेवल डिफरेंट होंगे। बट आपको इंश्योर करना है कि आपका कैफीन का लेवल 200 mg के अंदर ही रहो, ताकि आप जो इतनी भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो बीपी रेगुलेशन है, जो आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेनेंस हो, चाहे आपको टू फील द एनर्जी, वो सारे एडवांटेजेस आप ले सकें, बट इन अ गुड क्वांटिटी, इन अ हेल्दी क्वांटिटी। सो गाइज इसी के साथ these are the benefits जो I wanted to share and till the time आप लोग भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। चाहे आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप घर में फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, प्लीज इंश्योर आप लोग उतना ही कैफीन का कंजम्पशन कर रहे हो जितना आपको ज़रूरत है। सो आप लोगों को उसी हिसाब से अपना कैफीन का इंटेक मेंटेन रखना है। प्लीज़ इंश्योर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में लाएं। अगर आप लोग चाहे जिम कर रहे हैं, आप अगर प्री वर्कआउट ले रहे हैं, आप किस तरीके से ले रहे हो, चीज़ों को मेजर करें सो दैट आप लोगों को किसी भी तरह के हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो। गाइज इंक्रीजिंग हार्ट बीट और हेडेक होना और रेस्टलेस होना सबसे कॉमन इशूज़ हैं इफ़ यू कंज्यूम मोर ऑफ कैफीन। इसी के साथ गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू subscribe and share it with your friends. Stay fit, have fun, and bye guys.